लिए अपनी भुजाओं के बल एवं तलवारों से ही युद्ध किया करते थे। आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ घुड़सवार सैनिक, अश्वबल, That is Manoj, the good old days. 19th century soldiers, the infantrymen coming and the cavalry. They will be in conjunction. There's the infantry with a long bayonet with that. पैदल सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली है और घुड़सवार सैनिक पोजीशन लेने को जा रहे हैं अपनी। और इसके तत्पश्चात आप बाद में देखेंगे आधुनिक युद्ध कौशल, युद्ध कला। लेकिन फिलहाल वर्तमान में ये देखिए, उन्होंने हमले की तैयारी के लिए तत्पर, और ये धावा। सबसे पहले कैवलरी चार्ज तोप की गर्जना के साथ। The artillery fire is on, and that is a cavalry charge. And finally, the ground will be held by the infantry, and that is infantry, the bayonet charge. और ये पैदल सैनिकों का धावा। तू अस्त्र उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर, तू सिंह की दहाड़ कर, तू शंख की पुकार कर, तू सबसे पहले वार कर। That is the Ghop Nikal. They literally practice on the enemy. That is the ruthless portion. It has to be done for the protection of the country. और अब इतिहास से वर्तमान की ओर आज के आधुनिक युद्ध कला का प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में शत्रु की एडवांस पोजीशन पर कब्जा करने की ड्रिल दिखाई जाएगी। शत्रु की गाड़ियां एवं टैंकों को दर्शाने के लिए आप ध्यान दें कि उन पर लाल झंडा लगा होगा। Multi-barrel rocket launchers being placed, and they can really create havoc in the enemy field. And at a time, 14 to 6, 240 rockets can be spewed out from there. गन पोजीशन ऑफिसर्स ने आरटी गन डिप्लॉय करने का आदेश दे दिया है। और सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, 2 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पोजीशन लेते हुए ये 40 किलोमीटर दूर तक शत्रु पर प्रहार कर उसे नष्ट करके बर्बाद कर सकते हैं। और उसी के पीछे Both guns are being brought, and the GPO will give the order of the guns are placed in positions. किले की दीवार के साथ साथ आप देखेंगे 3 130 mm गन्स एवं 3 155 mm बोफोर्स, जिसने कारगिल के युद्ध में न सिर्फ शत्रु बल्कि पर्वतों को भी ध्वस्त करके रख दिया। 155 mm howitzer is the main guns for our medium guns for our artillery, and the other one is now, it used to be medium gun 130, now it can be considered as a field gun 130 caliber. इसी के साथ अन्य कई टुकड़ियां एक साथ एक सम्मिलित सामूहिक कार्यवाही करते हुए एक व्यू रचना करते हुए। गन पोजीशन ऑफिसर टारगेट संबंधित डेटा एवं आदेश देते हुए। This data is provided by the OPs, the ground OPs, and we might soon see some air OPs also providing the data for the accuracy of the fire. आप देख सकते हैं ऊपर 2 चीता हेलीकॉप्टर्स, ये ऊपर से टारगेट पर पड़ रहे फायर पर नजर रखकर आवश्यक करेक्शंस देते हुए एरियल ऑब्जर्वेशन पोस्ट की भूमिका में। Tremendous coordinations. Yeah, cheetah. The observation post officer is there. He will watch, and then he will direct the fire so that the maximum effect can be there. He's raising the hand, and now the guns being loaded, and they will fire. After the first round of
salvo the first round of fire, they will give the necessary corrections. Go right, go left, short or add. ये प्रहार था, लो सहो हमारा वार प्रचंड, कर देंगे तुम्हें हम खंड खंड, हम पस्त करके रख देंगे, हम पस्त करके रख देंगे. Fire was, so to say, it was accurate, it seems. So it brings a panic in the enemy camp. These are known as the pre-attack bombardment, pre-bombardment. And now you will see the investment and isolation force coming. और अब युद्ध का अगला चरण, इंडक्शन ऑफ आइसोलेशन एंड इन्वेस्टमेंट फोर्स. हमारे आगे बढ़ती सेनाएं जब शत्रु के संपर्क में आती हैं तो हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस उन पर आइसोलेशन एवं इन्वेस्टमेंट की कार्रवाई करती हैं. एक तरफ शत्रु के अर्ली वार्निंग दस्तों पर कार्रवाई हो रही है और साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे 2 BMP मिसाइल बेस बनाकर शत्रु के टैंकों पर प्रहार करेंगे. They always work in conjunction. The ICVs, infantry combat vehicles, and T-90 tanks. They form a combat team, combat group, depending upon the scale, and then they do the needful. Mortars are coming, 81mm mortars. That is the close fire support they will be giving. It is also known as the infantry battalion Storm. इन्फेंट्री बटालियन के 81mm मोटर्स अब मोटर पोजीशन अख्तियार कर रहे हैं. MMG और AGL फायर बेस एस्टेब्लिश करने की कार्यवाही भी हो रही है एक ही साथ. हमले की तैयारी, पूरी व्यू रचना, वर्षों का प्रशिक्षण, तपस्या, सब इस समय याद आता है. All set, the right degree has been put so that the maximum casualty can be brought. प्रहार शुरू. Far distance, the vehicles have taken off. अब हमारे टैंक्स और पैदल सैनिक एक साथ आगे बढ़ेंगे, हमला करने को तैयार, उत्सुक. टैंक शत्रु को प्रहार करने के साथ साथ हमारे पैदल सैनिकों के लिए धुएं का एक गुबार बनाते हैं जिसकी आड़ में वो शत्रु पर टूट पड़ते हैं. और उसके पश्चात टैंक शत्रु पर चढ़कर उन्हें रौंद देते हैं. किंतु यहाँ परिस्थितियों के कारण टैंक्स जो है वो लॉन्स के किनारे तक ही सीमित रहेंगी. सैनिक फायर एंड मूव की कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. एक बार फिर आपको बता दें कि जो आप यहाँ देख रहे हैं वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है, बहुत भयावह होती है. और इसके दम था ऊपर से रुद्र का प्रहार शत्रु के मोर्चों पर. They are doing the strapping. This is a very, very effective operation. Rudra aircraft from the top strapping the enemy locations. नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग तकनीक का प्रयोग, इसे स्ट्रैफिंग भी कहा जाता है. कल्पना कीजिए देवियों सज्जनों, आगे बढ़ता सिपाही, चारों तरफ से गोलियां. Taking the grenades out, and they'll be throwing the grenades, I'm sure. तोप के गोले रॉकेट्स और मिसाइल्स के बीच. Now it has hit the enemy locations. और ये आखिरी प्रहार शत्रु के ऊपर. मत इधर आए, डरे भयभीत हैं जो
मौत से होती यहाँ पर आशिकी है, पुण्य पथ है ये शहीदों की डगर है। We shall now take you to the 21st century factory. विजय घोष के पश्चात अब स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस आप देखेंगे कि किस प्रकार हमारे स्पेशल फोर्सेस शत्रु के अंदरूनी महत्वपूर्ण ठिकानों अर्थात डेप्थ ऑब्जेक्टिव्स को ध्वस्त करते हैं। ये है चीता हेलीकॉप्टर्स, सबसे पहले दो पाथफाइंडर्स। Cheetah helicopters bringing the pathfinders. They will secure the area and they will give the indication for the rest of the force. Will he land there with the help of a rope? Now you will see the pathfinders coming out. ये पाथफाइंडर्स चीता हेलीकॉप्टर से उतरे, इनका दायित्व है लैंडिंग जोन को सुरक्षित करना, पहले निर्धारित करना, उसको पहचानना और उसके बाद उसको सुरक्षित करना आने वाली मुख्य टुकड़ियों के लिए। Well, the initial operation was done to secure the bridgehead. This particular operation is in the hinterland of the enemy. They are probably going inside to destroy the enemy communication system so that their command and control is hit to an extent they can't control the forces which they have. और अब आप देखेंगे दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जिसके माध्यम से कमांडोज की मुख्य टुकड़ी यहां पहुंचेगी। They will be doing the slithering operation, as they call it. With the help of the ropes, they will just come down and take the positions. And the ultimate objective, that is a communication center, that is required to be destroyed. ये आ गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स कमांडोज की मुख्य टुकड़ी को लेकर। ये हेलीकॉप्टर से रस्से के सहारे स्लिथरिंग करते हुए उसी लैंडिंग जोन में उतरेंगे जो पाथ फाइंडर कमांडोज ने निर्धारित और सुरक्षित किया है। This is a very, very precise operation. The pathfinders have given the all okay. Then only the troops will be heading, landing here. Slithering operation. There comes down the rope and you'll see the first man coming down and holding the rope as an anchor. पहला कमांडो नीचे उतरा। This is infiltrating into the enemy area from the third dimension. और उसी के साथ साथ हमारे कुछ अन्य कमांडो जो यहाँ स्क्रीन पर अभी नहीं दिख रहा है, हमारे कुछ अन्य कमांडो जमीन के रास्ते ऑल टेरेन व्हीकल्स एवं लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। The enemy communication center will also be very well guarded. Like that sentry is there, so that sentry cannot really activate his rest of the troops. We call it a sentry silencing drill. You will very soon see how the sentry is silenced. वास्तविक में यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर है परेड ग्राउंड के दाएं और बाएं। स्क्रीन पर आपको एक दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दाहिनी तरफ एक ऑल टेरेन व्हीकल जमीन के रास्ते कुछ कमांडोज यहाँ पर आए हैं उसके माध्यम से। ये है वो लाइट व्हीकल जिसकी मैं बात कर रहा था। कमांडोज इसके माध्यम से भी यहाँ पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो हर मार्ग से कमांडोज पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं, आसमान हो, जमीन हो या आवश्यकता हो तो जल मार्ग से भी। वो जो खाकी वर्दी में आप देख रहे हैं वो शत्रु के सैनिक। And look at the way they will be silenced. Of course, it's not going to be chalk and cheese like that. These operations will generally be carried out during the hour of darkness, and Chief with the First Lady of the Indian Army. Sentry has been silenced. संतरी को शांत किया गया। वास्तविक रूप में ये बहुत दूर होता है, वरना शायद आपको लगे कि इतना नजदीक हेलीकॉप्टर था तो संतरी को कैसे नहीं पता चला। वास्तविक में ये काफी दूर होता है, जहां लैंड करते हैं उससे काफी दूर जाते हैं और तब हमला करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि कहां पर लैंड हुए, किधर लैंड हुए। तो इसलिए
जो इस यहाँ की जो हमारी सीमाएं हैं उसके बीच में आपको दिखाया जा रहा है एक अनुमान लगाने के लिए। और अब कमांडोज टारगेट की तरफ चुपचाप बढ़ते हुए दुश्मन का कम्युनिकेशन सेंटर, early warning system has been silenced, and now they're in a stealth manner they are moving towards the communication center, and if बांस this के सहारे center शत्रु पर चढ़ जाएंगे और शत्रु के अंदर घुसे। and if this communication center can be silenced, just imagine what is going to happen in the command and control system. और ये ध्वस्त हुआ शत्रु का कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सेंटर, हम ध्वस्त करके रख देंगे, हम पस्त करके रख देंगे। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे यह वर देना माता, अगर मैं जन्म लूं फिर से तो हो भारत में ही आना, तो हो भारत में ही आना। Actually, the job has been done, but the job is not complete yet. Remember, all those who have seen the movie, और अब एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई बड़ी तेज गति से आ रहे हैं, आ चुके हैं वापस 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स इन जांबाज विजयी कमांडोज को एक्सट्रिकेट करने के लिए, अर्थात सुरक्षित रूप से यहां से वापस ले जाने के लिए। now all those who remember the Uri cinema, the exfiltration of the troops who have carried out this excellent job is very important. This task is not completed till the time the ladder roping in operation is completed and they are taken out from the enemy area. So that is the infiltration job done, and now this is going to be the exfiltration. ये एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई इस पूरे ऑपरेशन का सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य होता है, क्योंकि जब तक हमला करते हैं तब तक तो आश्चर्य रहता है, शत्रु को पता नहीं रहता, सरप्राइज इज देयर। बट एक बार जब कार्रवाई हो जाती है तो शत्रु को हमारे बारे में पता होता है, और वहां से उसके पश्चात भी उसके बीच, उसके नाक के नीचे से सुरक्षित वापस विजयी आ जाना, यही महारत रखता है, जो कि भारतीय सेनाएं इसमें पूरी तरह से पारंगत हैं और हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में प्रमाणित किया है बारंबार। Because the point is, the morale of the troops will be very high if they can all be brought back safe. So, job is done but not completed, as we say in army. So now if they can be taken to our side, then the job will be completed. So exfiltration is as important as the infiltration and destruction of the objective. In this case, the objective was, of course, the communication center, and there is a flag, and all those who have come, they are absolutely excited. मैं भारत का सैनिक हूँ, अमन का मैं हूँ सिपाही, घर किया मजबूर जंग को दिखाता हूँ मैं तब तबाही। और अब इस कॉम्बैट डेमो का अगला चरण फाइटिंग ब्रेकआउट का प्रदर्शन किया जाएगा। यहां पर 2 पॉइंट फाइटिंग ब्रेकआउट की कार्रवाई, एक कॉम्बैट टीम आर्मर ग्रुप के नेतृत्व में बाएं से दाएं की तरफ। Next part of the operation will be shown as it happens in the desert and the semi-desert terrain in today's warfare. ये जो आप लाल झंडा लगा टैंक देख रहे हैं, ये शत्रु के टैंक को यहाँ दर्शाता है। And now armor, that is tank, always works in conjunction with the infantry combat vehicles, and they will go and probably demolish the enemy location. कॉम्बैट टीम का एक हिस्सा शत्रु को चुनौती देते हुए और दूसरा हिस्सा आगे बढ़कर प्रहार करते हुए शत्रु को समाप्त कर ब्रेकआउट करने का प्रयास। It's a fire and move. The fire base is required to be established so that they can be hit by the other parties. One leg ground, that is icy. ये प्रहार है शत्रु के ऊपर, वार है शत्रु के ऊपर।
ब्रेकआउट का अर्थ है शत्रु की किसी ऐसी जटिल व्यू रचना जो संभवतः किसी ऐसे अवरोध के साथ हो जो हमारी सेनाओं को आगे बढ़ने के मार्ग में एक बड़े अभेद्य सी लगने वाली रुकावट बन जाए, तो उनको तोड़कर निकल जाना। और अब आप देखिए आर्म्ड हेलीकॉप्टर ऊपर से भी आ रहे हैं, तो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हुए शत्रु पर प्रहार करते हुए ऊपर से भी सामने से भी चारों तरफ से, जिससे कि शत्रु की व्यू रचना पूरी तरह से खंड खंड हो जाए। Put everything what you have. You have got outnets, you have got the tanks, you have got the ICs, and everything, whatever the RT support. Put everything what you have and destroy the enemy into the depth zone. That's what it's all about. और ये वो बाकी कॉम्बैट टीम है जो अब शत्रु के ध्वस्त होने के पश्चात अपने दूसरे पॉइंट से ब्रेकआउट करते हुए आगे T-90 टैंक। एक टीम आप देखेंगे किले की दीवार के साथ साथ और दूसरी टीम आप देखेंगे मंच के सामने से गुजरेगी। 2 पॉइंट ब्रेकआउट, अर्थात 1 पॉइंट इस तरफ, 1 पॉइंट उस तरफ। ये ब्रेकआउट T-90 टैंक्स, BMP-2, चिल्का एडी गन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आदि सब शत्रु के इलाके में तेजी से प्रवेश करते हुए। शत्रु का मनोबल, मान सम्मान, नाम, वजूद, अस्तित्व पूरी तरह से ध्वस्त, नष्ट, परास्त और समाप्त। That's a national flag, Tiranga, and this is the most poignant moment for a soldier. चाहे शत्रु कितना भी भारी हो, चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो, चाहे बिजली की कड़क या आग हो, चाहे आंधी तूफान या सैलाब हो, शत्रु से हर हाल में निपट के आऊंगा। या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट के आऊंगा। Poignant words those, Manoj, that reverberate in the heart of each and every Indian and makes us all proud of our men in uniform.